तो मैं इन्वेंटर हूँ प्रकाश सर से, जो कवास में थेरापी सेंटर चला रहे हैं और कई सारे रिजल्ट वो भी ले रहे हैं, तो उसका अनुभव शेयर करेंगे और एक प्रोडक्ट क्या है उसका नॉलेज हमको शेयर करेंगे। तो प्लीज प्रकाश सर कम ऑन द स्टेज, एक जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश है और मेरा ऑलरेडी थेरेपी सेंटर है। उसके अलावा मोबाइल का भी बिजनेस है, होलसेल का, एलसीडी स्क्रीन वगैरह। ये इंट्रोड्यूस मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं कि मैं ऐसे यहाँ पे नहीं आया, कोई कारण था तो मैं हूँ यहाँ पे और वो भी चल रहा है। ठीक है, पहले एक बात से शुरुआत करते हैं। आप लोग सभी बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, क्या है बिजनेस जॉब सभी है ना, मिक्स है। देखिए, पहला हम लोग कुछ जैसे आगे चल के हमें जानकारी मिलती है तो हम आते हैं, ये ईश्वर ने हमें, अल्लाह ने कुछ काम के लिए दिया है कि भाई हम या तो हम अपने लिए तो करते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी करके जाएं, ऐसी यानी कुछ यादें हम दे सके जो हमें लोग याद करें। तो कुछ मकसद मेरा भी था इसमें इस तरीके से काम करने का। आपको सिर्फ मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमें अगर हम यहाँ पे आए हैं पृथ्वी पर तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर 2 भी करें तो बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आज के युग में हम लोग कमाने में इतना व्यस्त हैं कि अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पाते। वो हमें बाद में समझ में आता है। इकट्ठा तो पूरी जिंदगी करते हैं, लेकिन जब हमें उसका सुख लेने की बारी आती है तो वो परिस्थिति आती है कि खर्चा, उसमें खर्चा लगता ही रहता है। तो मैं आपको उस हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमें वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उस टाइम पे ऐसा रहता है कि हम फॉर्म में रहते हैं या हमारी उस टाइम पे एज ऐसी रहती है कि हम गौर नहीं करते, खाने पीने जो मिला वो सब खा लिया। लेकिन जब कोई भी हेल्थ को लेकर अगर कॉन्शियस रहता है तो वो सोचता है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, बराबर। तो इस विषय में ही मैं बात करने जा रहा हूं। उसको हम कैसे हेल्थ, हमें मेंटेन तो सभी करना है, हमें पैसे भी चाहिए, लेकिन हेल्थ को तो देखना पड़ेगा। अगर वो हेल्थ नहीं रहेगा तो हम पैसे भी कमा के क्या करेंगे। दूसरी बात है कि अगर कोई आया है, अगर ये दोनों में सक्षम है, उसके अलावा वो सोचता है कि मैं कुछ लोगों का भला कर सकूं, तो वो सोशल एक्टिविटीज करते हैं। कुछ भी आपके एरिया में गोटा वाराचा में महेश सवानी होंगे, आप शायद जानते होंगे, आप जानते हैं। उनका एक ही मकसद है, उनके पास बेटियां कम थी तो उन्होंने ये सोचा कि मैं बेटियों की, एक अंधी बेटी, जो जितने भी हैं अंधी बेटियों की शादी मैं कराऊं। तो वो एक सोशल एक्टिविटी है, वो सबका अपना अपना मकसद है, किसी का अलग है, किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा कहना यह है कि हमें अगर दिया है तो हमें वो भी चीज सोचनी चाहिए कि हम सेहत को लेकर कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हमारे सामने तो कोई ऑप्शन नहीं था, डॉक्टर के पास जाना ही मजबूरी थी, चाहे कुछ भी बोले। अपने परिवार के लिए कोई भी जाता है, लेकिन अगर घर में ही डॉक्टर आ जाए तो क्या होगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं? बढ़िया रहेगा ना। तो सर मैं थोड़ा प्रोडक्ट की तो बाद में जानकारी दूंगा, हमें क्यों जरूरत है पहले वो चीज बता दूंगा आपको कि हमें जरूरत क्यों है। और इससे हमें, इस कंपनी में होने से हमें सेहत से लेके पैसे से लेके सारी चीजें मिलेगी जो सोशल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी है दूसरा बिजनेस, लेकिन मेरा मकसद सोशल है यहाँ पे आने का, और मैं क्यों कनेक्ट हुआ वो कारण ही यही। अच्छा, अभी सर हम चलते हैं, बात करते हैं कैसे ये चीज जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले की परिस्थिति आप जानते थे, हमारे बॉडी में ऑलरेडी आप जानते हैं कि हीलिंग पावर होता है, खुद से हमारे पास कैपेबिलिटी अगर होती है, हमारे माइंड पावर में इतनी शक्ति होती है कि कुछ से चीजें ठीक हो जाती है, वो होने की शक्ति। लेकिन आज के खान पीन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से ये सारी चीज वो हो नहीं पा रही। उसका कारण कि हम सोचते तो हमारी कैपेसिटी है, लेकिन जो सेल हमारे खराब हो जाते हैं, सेल की जानकारी मैं दे दूं, किस विषय में हम बात करेंगे वो मैं आपको जानकारी दे दूं। हमारा कोई भी पार्ट बॉडी का एक पार्ट पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्गन है अपना स्टमक, पेट, उसका सबसे छोटा होता है। अगर हम उसका टुकड़ा काटे हल्का सा तो उसमें से टिश्यू निकलेगा, और उसको भी जो हमें दिखाई नहीं देता वो सबसे छोटा होता है सेल। तो जितने भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इस सेल के विषय में ही जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि ये किसी बीमारी नहीं, ये हमारे मेन जिससे उत्पत्ति, जिससे बने हैं, उस पर ये काम कर रही है, यानी इस पे काम करेगी। यानी बीमारी कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं डिवाइस से। वो इस चीज को पहचानता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, उसी पे ये काम करती है। पूरा बेसिक इसी पर ही है, इसी पे विषय पे मैं बात करूंगा आपको। हमारा वो जो सेल मैंने बताया
तरह बिहेव करता है। अगर जैसे हमारा मोबाइल चार्जिंग में अगर चार्ज किया तो पूरा दिन चलता है, रात में शाम तक डिस्चार्ज, उसके बाद उसको चार्ज की जरूरत होती है। अगर नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से इसको चार्ज करने की जरूरत होती है, लेकिन हम अभी इसको चार्ज करने की कैपेबिलिटी जो सूर्य में थी आज के पॉल्यूशन रेडिएशन की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है। पहले की जो डेथ रेट थी वो नेचुरल थी, पहले के लोग जन्म लेते थे, जिंदगी जी, उसके बाद डेथ होता था नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से। लेकिन आज के युग में जन्म तो होता है, बड़े भी होते हैं, लेकिन बीमारियां शुरू से ही चालू हो जाती है। चाहे बच्चे का आज के देख रहे हैं 8-12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो मतलब ये सारी चीजें हमारे खान पीन में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, उसको कैसे भी मानिए। तो आज जो डेथ रेट है वो सिकनेस की वजह से ज्यादा है, बीमारियों से ज्यादा है। तो हम उसको कैसे और ओवरकम कर सकते हैं। अब ये जो डिवाइस बना ये 2 स्टेटमेंट पर बना है, यानी इन्होंने सर्च किया कि हम ऐसा क्या कुछ कर दें कि लोगों को ठीक कर दिया जाए ह्यूमन बॉडी के लिए। तो उनको 2 स्टेटमेंट मिले। ये कंपनी के जो ऑनर थे मलेशिया के हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं और रिसर्चर भी हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने इस बात पर, इस 2 स्टेटमेंट पर ये डिवाइस बना दी। पहला स्टेटमेंट था उनको कि अगर हिट द बोन, वो हिपोक्रेट्स से जिन्होंने एलोपैथी दवा की खोज की, उन्होंने ये आविष्कार किया था जो हम एलोपैथी दवा खा रहे हैं। और उन्होंने उस टाइम पे भी ये भी बात कही थी कि अगर हम कोई नेचुरल पद्धति से अगर हमारी हड्डियों को, रीढ़ की हड्डी को या पूरी हड्डी को गर्म कर दिया जाए तो कोई भी बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट 100 साल पहले आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने उस टाइम पे ही प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारी मेडिसिन दवा काम नहीं करेगी और वहां पे काम आएगी फ्रीक्वेंसी, यानी जितने भी इलाज होंगे वो फ्रीक्वेंसी से होंगे, दवाई काम नहीं करेगी। तो ये 2 स्टेटमेंट यानी हिट द बोन और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो कि वो फ्रीक्वेंसी भी की खोज हुई 1980 में थी, लेकिन इतना रिसर्च नहीं हुआ था। सिर्फ ये पता चला था कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सूर्य की रोशनी में पाई जाती है, लेकिन वो हमारे ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, फायदा है कि नुकसान है, इसकी जानकारी नहीं थी। ये रिसर्च हुआ, इस कंपनी ने उस पर रिसर्च करे, कम से कम 9 साल पूरी R&D की है और उसके बाद उन्होंने 3 साल कम से कम उस पर रिसर्च किया, लोगों पर क्या एक्सपेरिमेंट किया, लोगों पर रिजल्ट आए, उसके बाद ये डिवाइस तैयार हुआ। तो आप ऐसा चीज तो चाहोगे ना भाई कि अगर इस तरीके का डॉक्टर अगर घर में हो तो वो चीज क्या है जाननी चाहिए ना, बराबर है। जो इतना बड़ा काम कर दे, अगर सेल को रिपेयर कर दे, हर बीमारी को ठीक कर सकता है। क्योंकि बोलने वाले तो आप लोगों ने आज के युग में बहुत पहले से ही देख रहे होंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारे ये आइटम बहुत सारे, तो एक चीज को ट्रस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर इसका आप यूज करेंगे ना तो एक दिन में ही इफेक्ट पता चल जाएगा। अगर किसी को दर्द, पेन वगैरह है तो उसका इफेक्ट एक दिन में, उसको ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा कि लो 1 महीना यूज करो बाद में पता चले, ऐसा नहीं। तो आइए सर, मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये डिवाइस जो है मलेशिया का है, इन्होंने 3 प्रोडक्ट से ये चालू किया था, लॉन्च किया था। इससे पहले उन्होंने जो पहला प्रोडक्ट बनाया था वो 4 करोड़ का था, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था बिल्कुल। वो उन्होंने ऐसा काम किया कि भाई मैं हर एक फैमिली मेंबर के घर में ऐसा डिवाइस पहुंचे जो अफोर्डेबल हो, सब यूज कर सके और सभी स्वस्थ रहे। तो उन्होंने प्रोफेशनली अगर यूज करना है या कोई भी यूज कर सकता, तो वो इन्होंने प्रीमियम प्रो निकाला 3,70,000 की, फिर 78,900 और ये नॉर्मल है, सब परिवार के लोग ले सकते हैं, वो 36,900 का है। अभी ये किस टेक्नोलॉजी पे बना है उसकी बात करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी, रीजन तो पता चल गया, लेकिन अंदर जो मैकेनिज्म यूज हुआ है वो 3-in-1 कोर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। उसकी भी आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूं वो कैसे हमारे बॉडी में काम करती है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वो ये फ्रीक्वेंसी है जो हमारे सूर्य की रोशनी में ऑलरेडी है, लेकिन आप जानते हैं पॉल्यूशन, रेडिएशन इतना ज्यादा है कि उसका इफेक्ट, प्लस ओजोन लेयर, हमारे एसी वेसी और ये सारी चीजें, रेफ्रिजरेटर यूज करने के कारण CFC गैस की वजह से ये ओजोन लेयर जो है वो खराब हो रहा है, छेद हो रहा है। इसके वजह से जो हमारा सूर्य की रोशनी के जो फायदे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहे। अगर और उसी का, उसमें से जो टेराहर्ट्ज पहुंच नहीं पा रहे थे हमारे बॉडी तक, ये डिवाइस में वो टेक्नोलॉजी को यूज किया है, उसको टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करते हैं, उसी के नाम से ये नाम पड़ा है उसका, टेराहर्ट्ज केयर। और ये काम क्या करता है कि हमारे जो सेल हैं, जो मैंने आपको पहले बताया,
उसकी फ्रीक्वेंसी और ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, और वो दोनों सेम होने की वजह से वो 1 सेकेंड में 1 करोड़ बार वाइब्रेट करती है हमारे उस सेल को। आप महसूस कर सकते हैं 1 करोड़ बार कितनी बार होगा? आप सिर्फ हाथ उठाइए और 1 सेकंड में कितनी बार हिला सकते हैं आप सोचिए। उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए, प्रैक्टिकल तो मालूम चले। अब उसको हिलाइए, 1 सेकंड में कितनी बार हिला सकते हैं? 1-2 बार। लेकिन ये कपन जो हमारे शरीर में देता है हमें पता भी नहीं चलता, वो 1 करोड़ बार हिला देता है उसको। आप बताइए। और उस सेल को जो बैठा हुआ है जिसमें जान नहीं है, 80% जा चुका है, वो उसको क्या करता है, धीरे 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 20% अगर वो खराब है तो उसको 30% सही, 40, 50, 100% उसको उस सेल को वो सही कर देता है। उस सेल सही करने से आपका कोई भी ऑर्गन, चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, स्टमक का प्रॉब्लम हो या पैंक्रियास, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर देता है। क्वांटम एनर्जी यूज की है वो सूर्य की रोशनी में ही पाई जाती है। वो एक गर्मी का इफेक्ट देती है। जो हमें सूर्य की रोशनी की गर्मी का महसूस होता है वो एक्चुअल में स्केलर एनर्जी है जो हमें ताकत देती है। और वो जो एनर्जी है जिसको ये कपन दे रहा है, वहां पे जाके उसको वो उनको वो एनर्जी देने का काम करती है, स्केलर एनर्जी। और उसके बाद तीसरी टेक्नोलॉजी यूज है क्वार्ट्ज। ये है ऑप्टिकल क्वार्ट्ज। ये 100 एलिमेंट को मिला के, जो मलेशिया में ही पाया जाता है, वहां पे ये लोग, इनका प्रोसेस है कम से कम 12 दिन का। उसमें 2000 डिग्री टेम्परेचर पर उसको पिघलाते हैं, खौलाते हैं, और उसके बाद साइंटिस्टों द्वारा वो ट्यूब चेक होता है। उसके बाद ये डिवाइस में लगता है, फिर मार्केट में आता है। इसका क्रिस्टल का काम क्या है? ये सूर्य का जो पहले नहीं कर पा रहा था काम, या अभी भी नहीं कर पा रहा है, उसका ये मिमिक्री करता है, आप समझिए। यानी जो चीज आपको नहीं मिल पा रही है वो ये आपको कर देता है। उसका एक रीजन बताता हूं। हमारे आजू बाजू रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी है जो हमें हानि पहुंचाती है। ये क्या करता है, पीछे से रेडिएशन सारी चीजें लेता तो है, लेकिन आगे की तरफ जो निकालता है वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, प्योर टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकालता है, जो हमारे बॉडी के 1 फीट अंदर तक जाता है, यानी 20 से 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है, प्रवेश करता है हमारे शरीर में। उसके जहां जहां वो जाता है उस सेल को वाइब्रेट करता है और वो ताकत देता है गर्मी, जो स्केलर एनर्जी है। तो ये 3 प्रोसेस है उस पर जो काम करती है। ये प्रोसेस है, ये सारे रॉ मटेरियल्स है, और वो सारे साइंटिस्ट हैं चेक करके जो बताया। इनमें वो बताया हुआ है कि जो ये यहाँ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो सूर्य की रोशनी में किस एरिया में आता है। तो ये यानी माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी है जो उसमें काम आती है हमारे सेहत के लिए, वो यूज की गई है इसमें। और उसका मेन रीजन यही था कि उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है और वो उसी बेस पे काम करती है। फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए हमारे पास ये है, एक फॉर्मूला है, ये इस तरीके से चेक होता है। 512 हर्ट्ज का है तो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, 440 है उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, वाइब्रेशन नहीं आ रही। अभी सेम यूज किया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से वहां वाइब्रेट हो रहा है क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी का है। इसका एक उदाहरण आप लोग जानते हैं, रेडियो जैसे फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग चेंज करते थे, फ्रीक्वेंसी अगर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो रेडियो चालू हो जाता था। नहीं, कोई भी चीज आज हमारा जो भी हमने कनेक्शन मोबाइल में जो भी लिए हैं, अगर एयरटेल लिया तो एयरटेल की फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो ही आपके मोबाइल में घंटी बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। लेकिन जब वहां से कुछ सिग्नल आएगा ही तो ही हमारे मोबाइल पे इफेक्ट होता है। और इसी प्रकार से वो इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होता है वायरलेस कनेक्शन के थ्रू, जो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से हमारे बॉडी में वो रिएक्ट करता है। ये सारे रेडिएशन है जो हमारे आजू बाजू फैले हुए हैं बुरी तरह से, लेकिन अभी हम उसके बीच में जी रहे हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं है। ये पेस्टिसाइड जो हम चाहे सब्जी को कितना भी धो लें लेकिन वो निकलेगा नहीं, वो अल्टरनेट हमारे पेट में जाएगा। अभी वो क्या करता है, जिस तरीके से हमारे सेल खराब हुए हैं, उसको सेल को खराब करने के कारण ये सारी चीजें हैं। बैड डाइट है, स्ट्रेस है, रेडिएशन है, इमोशनल स्ट्रेस है, एसिडिटी है, टॉक्सिसिटी है, ये सारी चीजें हमारे सेल को खराब कर रही हैं। वो इस तरीके से खराब हो रही हैं पूरा, यानी 20% जान है, अगर वो भी नहीं है तो ये बाहर कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी नहीं। उसका रीजन है कि ये या तो कैंसर सेल में हो जाएगा या तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके ब्लॉकेज में। अगर ये ब्लॉकेज की फ्रीक्वेंसी इसके साथ नहीं मिल रही, कैंसर की फ्रीक्वेंसी इसके साथ नहीं मिल रही, तो इसको ये बाहर कर देगा। और अगर ये बनने लायक है तो इसको स्वस्थ करके वो अच्छे सेल में कन्वर्ट कर देगा। इसको ये पता है कि कौन सा सेल हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है।
उसका कारण यह है कि फ्रीक्वेंसी से मैच होना, यही उसको पता चलती है। और अगर इसको कंटिन्यू दिया जाए इस फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा ये पहले जैसा ऑर्गन बन जाएगा, ये सेल पहले जैसा बन जाएगा, ऑर्गन पहले जैसा काम करने लगेगा। अगर किसी को डायबिटीज है, पैंक्रियास का प्रॉब्लम है, तो अगर पैंक्रियास खराब अगर होगा तो प्रॉपर वर्क से इंसुलिन देगा नहीं बॉडी में, हमें एक्सटर्नल बाहर से लेने पड़ेंगे इंसुलिन। वो अगर पैंक्रियास को ही हमारे ऑर्गन को सही कर देता है तो उसका इंसुलिन बंद हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है। कंपनी ने ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कम से कम 8.5 करोड़ के आजू बाजू एक पर्सन को वो क्लेम करता है कि भाई अगर किसी को मेरे डिवाइस से कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई कुछ अगर होता है तो वो उसको 1 करोड़ देगा, सॉरी 8.5 करोड़। उसका रीजन है, आप बताइए कंपनी एक पर्सन को, सिर्फ एक ही जन को 8.5 करोड़ देगा, तो वो सोचिए हमारे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन कितना है। अगर वो सबको देगा तो कितना उसको दे पाएगा? लगता है नहीं दे पाएगा ना। तो वो रिसर्च करेगा कंपनी पर कि भाई ये काम करती है कि मेरे से इंश्योरेंस ही दिवाएगी भाई है। आप बताइए, कंपनी ने काफी रिसर्च करा, वो 3 साल का ड्यूरेशन जो था उसके दौरान भी इंश्योरेंस कंपनी पहले आई, उनके जो भी प्रैक्टिकल जो लोगों पे कर रहे थे इफेक्ट, लोगों से टेस्टिमोनियल लेके सारा रिसर्च करके उसके बाद ये कंपनी से टाई अप किया। आज 3.5 से 4 साल हो गए कंपनी के, इवन अभी तक एक भी क्लेम नहीं आया। तो एक जोरदार ताली। क्लेम ना आने का मतलब कि कोई इफेक्ट उस चीज का नहीं है जो किसी को हुआ है। आज जो भी इफेक्ट हो रहा है, कोई ना कोई इससे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है कि ये किसी के साथ नुकसान करे, क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं है और इफेक्ट सब पर हो रहा है। मैंने जो लिए मेरे यहाँ 99% मेरे थेरेपी सेंटर पे मैंने पूरे 99, किसी को ऐसा नहीं है कि वो खाली गया हो। अभी तक के अच्छे रिजल्ट आए हैं, उनमें कम से कम 25 से 30 लोग अच्छे हो चुके हैं, अभी कंटिन्यू चालू ही है। कंपनी ने ऑलरेडी इस पे क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है हमारे पास, आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह सभी है, ये सारी चीजों के है। यानी ये क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, रेडिएशन टेस्ट रिपोर्ट है, क्लिनिक टेस्ट रिपोर्ट, प्रोडक्शन डिजाइन, पैटेंट है और सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सारी चीजें आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएंगी। इस तरीके से है उनके सारे टेस्ट के। और ये रेडिएशन चेक करने का डिवाइस है, इसमें हमें पता चलता है कि भाई कौन सी डिवाइस रेडिएशन देती है। अभी देखिए हमारे घर में जो नॉर्मल केतली या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किचन वगैरह में यूज हो, उसमें देखिए रेडिएशन 1200 के आजू बाजू आ रहा है। अभी ये जो है यहाँ पे हमारा डिवाइस, कोई भी तीनों में से आप किसी को भी देखेंगे, चेक करेंगे, उसमें 0 रेडिएशन है, एक भी रेडिएशन नहीं है। अभी चेक देखिए, ये पेपर वो रेडिएशन चेक करने का, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको चेक करने का, यानी किस तरीके से हमारे मोबाइल हम बात करते हैं और किस तरीके से वो पेपर पर देखिए इफेक्ट दिखता है, वैसे हमारे मोबाइल हम यूज करते हैं वो रेडिएशन हमें भी लगता है, वो इस प्रकार से रखता है। और उसको अगर पूरे लाइफ में अभी तक जितना रेडिएशन लगा है, अगर सिर्फ 5 मिनट ये ले लेंगे तो पूरा रेडिएशन निकल जाएगा। ये इस तरीके से वापस से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे रहे हैं उस पर, और ये मशीन निकाल देगा वापस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक फीट और या तो 20 से 30 सेंटीमीटर तक हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है। वहां पे जितने भी हमारे बड़ी नस, छोटी नस जितने भी होती हैं, उनके ब्लॉकेजेस को हटा देती है। दूसरा ये आइडेंटिफाई भी कर लेती है कि मतलब प्रॉब्लम अगर किसी को है या आने वाली है, तो थोड़ा हमें उसमें, अगर किसी को पेन होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन वहां पे जिस एरिया में इफेक्टेड होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, वहां पे आपकी गांठ बनना चालू होगी और वहां पे धीरे धीरे ब्लॉकेज बनेंगे और बाद में बहुत समय के बाद हमें दर्द का महसूस होता है। तो यहाँ पे ये, अगर आपको दर्द का महसूस नहीं हुआ और होने वाला है, तो ये आइडेंटिफाई भी कर लेता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम आने वाली, यहाँ पे आपको और कुछ दिन देना पड़ेगा तब जाके सही होगा, 20 से 50 दिन, जो भी आपका इफेक्टेड कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। देखिए अभी अगर इस एरिया में उनको पेन है क्योंकि ब्लॉकेज है और यहाँ पे नहीं होगा। ब्रूस लिप्टन साइंटिस्ट है, उन्होंने यही चीज बताई कि हमारे
सेल भी एक बैटरी की तरह बिहेव करते हैं, उनको भी चार्ज करने की जरूरत होती है। तो हमारा चार्जर क्या है, अभी जो डिवाइस आया है वही हमारा चार्जर है। इस तरीके से चार्ज कर दे कि भाई जो हमारा ऑर्गन है अगर वो सही हो जाता तो हमें बीमारी नहीं रहेगी। और एक ही डिवाइस से सारे काम, एक ही डिवाइस से आप कुछ भी किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा कि सूर्य की रोशनी से जो फायदा मिलता था डॉक्टर, और अभी तक हमारे जो पहले यूज करने वाले और अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि धूप में लेने से हमें ये फायदा है वो फायदा है, तो मैं उसके विषय में आपको बता दूं। एक तो आप देखते होंगे फॉरेनर्स हो, बाहर भी देखते होंगे या तो गोवा बीच पे भी देखते हैं, तो वो उल्टा लेट के रीढ़ की हड्डी पे वो मतलब सन बाथ लेते हैं, बराबर। उसमें जो वो 100 दिन सन बाथ लेते हैं, 100 दिन, वो आपको ये 1 दिन आधे घंटे के थेरेपी में दे देगा। एक जोरदार तारीफ। सही बात है। अगर सर वो 100 दिन का 1 दिन में देता है और इसको 100 दिन अगर ले लिया तो क्या होगा? 100 दिन लेने से सर क्या होगा, मैं आपको सिंपल गणित में बता दूं, उसके लाइफ के 10 साल बढ़ जाएंगे। समझ रहे? और काम कैसे करता है ये, बढ़ेंगे क्यों? आपको बता दूं, 35 साल की उम्र तक हमारे बॉडी में ये स्टेम सेल डेवलप होता है, और वो 35 साल के बाद से स्टेम सेल बनना बंद हो जाता है। ये स्टेम सेल का काम ये है कि हमारे बॉडी में सही समय पे जो भी है ना, वो सेल को रिपेयर करना, वापस से रीजनरेट करना, सही करना, ये सारा काम स्टेम सेल का होता है। हमें बीमारियां जल्दी नहीं आने देती अगर खान पीन सही है तो। और ये स्टेम सेल अगर बनना बंद हो जाए, उसके बाद हमें परिस्थिति मालूम चलती है, कमजोरी आना, और हम उस एज की तरफ जब जाने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि भाई हमारा एज बढ़ रहा है। तो उस परिस्थिति में ये स्टेम सेल बनते नहीं है। लेकिन अगर 90 दिन की थेरेपी, 90 दिन अगर पीछे 10 मिनट डेली लिया तो ये स्टेम सेल डेवलप हो जाता है। उसके बॉडी के हर एक पार्ट रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है, और वो स्टेम सेल जाके उस ऑर्गन को सही कर देगा जहां वो इफेक्टेड है। इतना फर्क पड़ेगा। आप सोचिए, स्टेम सेल इतना इफेक्ट करता है। और ये स्टेम सेल पहले भी काम करता था, जब हमारे दादा परदादा खेतों में काम करते थे ना, तो उस टाइम पर वो सूर्य की रोशनी उनको रेगुलर मिलती थी, जाने अनजाने में तो उनको मिलता ही था। सुबह आना, खेती करना, फिर आराम करना, वापस खेती, तो उनका सेल वापस से बनता था, रीजनरेट होता था बार बार। तो उनकी लाइफ लंबी थी। उस टाइम पे नेचुरल डेथ होते थे। उस टाइम पे ये हार्ट अटैक में ये सारी चीजें, डायबिटीज और वो सारी चीजें कुछ नहीं थी। ये सारी चीजें बाद में आई, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल सब चेंज हुआ। अब ये पानी जो है हमारा, देखिए यहाँ पे पानी को भी ये चार्ज करता है। चार्ज करने से क्या हेल्दी वाटर बना देता है। ये हेल्दी वाटर क्यों बनाता है, उसका कारण ये है कि ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो मिक्स करता ही है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो क्लस्टर फॉर्म होते हैं, बड़े फॉर्म होते हैं, वो पानी को पतला कर देता है। ये समझ लीजिए, यानी अगर मैंने एक बूंद छोड़ा है, यहाँ से टुकड़े में फैल जाता है, तो उसी प्रकार से और उसके छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और वो होने की वजह से, ये होने की वजह से यहाँ इस सेल में प्रवेश कर जाता है। ये प्रवेश करने से हमारे सेल की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये होने की वजह से हमारे ब्लड में क्या इफेक्ट होगा मैं आपको बता दूं। ऐसे क्लस्टर फॉर्म बाद में छोटे फॉर्म में हो जाता है। और ये सिर्फ पानी पीने से क्या इफेक्ट होगा मैं आपको बताऊं। ये पानी चार्ज करते हैं इस तरीके से, 1 लीटर में 1 मिनट तक उसको ऐसे फ्लो करना पड़ता है, वो फ्रीक्वेंसी। ये हमारा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा वाला ब्लड है, जिससे बीमारियां आकर्षित होती हैं, बीमारियां आती हैं, बनती हैं। ये पानी चार्ज कर रहे हैं 30 सेकंड, छोटा ग्लास है इसकी वजह से। और उसके बाद वापस 10 मिनट के बाद, पानी पीने के 10 मिनट के बाद ब्लड चेक किया गया, उसको बता रहे हैं देखिए इसका कोलेस्ट्रॉल ब्लड को हटा दिया और अलग अलग कर दिया। इससे होगा क्या कि छोटी छोटी नसों में भी ये खून हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा। जहां ब्लॉकेज होंगे, वहां जहां गाढ़े खून नहीं जा पा रहे, वहां ये पतला होने की वजह से चला जाएगा। यानी खून पतले करने की दवा आपको खानी नहीं पड़ेगी इसके वजह से। ये सारे फायदे हैं, उसमें बहुत सारे फायदे हैं, आपको बता देंगे, आप सब जान लीजिएगा।
और ये सब हमारे 7 चक्स को भी अलाइन करती है। और ये यूजर फ्रेंडली है, बच्चा से लेके पूरे फुल एज जितने भी हैं वो सारे एज के सभी ग्रुप के ये सब चीज देखते हैं और कोई भी ऑर्गन पे ले सकते हैं। ब्यूटी स्किन में भी काम आता है ये इन जगहों पे नहीं ले सकते। अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन है वो नहीं, और अगर यहाँ पे स्टेन लगाया है तो जैसे इस तरीके से लगा हुआ है और स्टेन लगा हुआ है तो डायरेक्ट नहीं ले सकते और पीछे की तरफ से ले सकते हैं, या तो फिर हमारा जो बड़ा प्रो डिवाइस है उससे आप डायरेक्ट ले सकते हैं। उसमें 2 सिस्टम है, कूलिंग का भी है, एक नॉर्मल तरीके है। बाकी दोनों में वो आप उनको उस पार्ट पे नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर जहाँ पे ये आपका ये सरिया लगा हुआ होगा वहां पे ये यूज नहीं कर सकते, उसके आप दूसरी जगह पे यूज कर पाएंगे। अगर कटा हुआ है तो वहां पे यूज नहीं करना है। अगर लेंस लगाया हुआ है आंख में तो नहीं कर सकते, आप पीछे के भाग में दे सकते हैं। ये इन सब चीजों पे अभी आपको जो हमारे टेस्ट दिए गए हैं वो सारी चीजें उसके विषय में बता दूंगा, किस चीज पे ये काम कर रहे हैं और रिजल्ट जो आए हैं वो ये हमारे पास जो जानवर हैं उन पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कि हमारे सेल पर काम कर रही है तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो इसकी वजह से उन पे भी काम कर रही है। और ये देखिए ये सिर्फ 2 वीक का रिजल्ट है पैरालिसिस। यहाँ पे देखिए शुगर का रिपोर्ट है, सिर्फ 1.5 महीने का रिपोर्ट है, जिसमें 100 का डिफरेंस आया है। 350 था और 250 पे हो गया। थोड़ा फास्ट जाऊंगा सर, रिपोर्ट थोड़ा फटाफट दिखाना है। यहाँ पे इनका देखिए ये कम से कम इनको 2 महीने में ठीक हो। पहले की परिस्थिति ये थी कि चलने में दिक्कत होता था, पैर उनको दूसरे पैर से भी वो लगा के फिर आगे उठा रहे, ऐसी परिस्थिति थी। उसके करीब कम से कम ये 60 दिन का रिपोर्ट है, 45 से 60 दिन के बीच का है इनका ये। अभी मतलब खुद से चल पा रहे हैं। ये गोविंद भाई आए हुए हैं, गोविंद भाई देखिए ये यहाँ पे हैं हमारे लाइव, यहाँ पे हैं। इनको ये देखिए एक साइड लकवे का प्रॉब्लम था और देख रहे हैं कि एक आंख बंद हो रही है और एक नहीं, प्रॉपर तरीके से मुंह भी इनका खुल नहीं रहा था। सिर्फ 14 दिन के बाद इनका पहले दिन में तो आंख से पानी जो आ रहा था वो बंद हुआ और 14 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हुए। जिनकी आंखें ये लाइव है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये बच्चे का देखिए इसका प्रॉब्लम कैसे चल रहा है और 1 महीने के बाद का रिपोर्ट दिखाएंगे। ये तीनों एक साथ चला दिया मैंने, देखिए वो उनको उठने में तकलीफ हो रही थी, उनका वो हाथ का फ्रोजन शोल्डर था, उठाने में दिक्कत हो रही थी। और ये लड़के को देखिए अभी 30 दिन का है। ये सब सारे रिपोर्ट जो दिखाए जा रहे हैं आपको सूरत के इसी डिवाइस से, यहीं के हैं, बाहर के नहीं है कहीं भी। सिंपल यूज है, जहाँ जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहां देना है, प्लस रीढ़ की हड्डी पे ही देना है, इतना है। बहुत ही सिंपल कि बच्चे भी यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से दे रहे हैं, हाथ का प्रॉब्लम था, उठाने में दिक्कत हो रही है। वो आउटसाइड उनका खुद से उठ पा रहे हैं।
ये गोरखपुर का रिपोर्ट है। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप ले जाओ, सिर्फ सेवा करो। ये 10 दिन के बाद लगभग खड़े हुए। उसके बाद ये कम से कम उनका 40 दिन के आजू बाजू का है, और उसके बाद ये लगभग 75 दिन 75 डेज के बीच का है। खुद से चल रहे हैं। ये बहन, ये इनका वेसु के हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, इनका पैर मुड़ नहीं रहा था, वो पैर चालू हुआ। ये बहन राजकोट की है, इनका रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था। वो बैंकॉक की लड़की है, उसको गले में कैंसर था, जानते। कम से 60 दिन में ठीक हुई, 60 डेज। गैंग्रीन का प्रॉब्लम था, पैर काटता जाता है, जानते हैं। इनमें ये 20 दिन में सिर्फ रिजल्ट आया है। इस तरीके स्किन प्रॉब्लम में भी सारे काम कर रहे हैं। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम, इस तरीके के स्किन में भी रिजल्ट लिया गया है। सारे सब रिजल्ट हैं। ये 15 साल पुराना, ये यही का है, मोटा वाला चाय लिया गया है, जिनका पहले लेके आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से खुजली होती थी उस टाइम पे, ये वाइट वाइट दिख रहे हैं। 15 दिन के बाद वो खुजली और थोड़ा सा लाइट आ गया, और 3.5 महीने में वो पूरा ठीक हो गया। वेरिकोज वेन वगैरह में भी काम करता है बहुत अच्छी तरह से। ये थायराइड रिपोर्ट है, पूरा 6 महीने का रिपोर्ट है। ये मोटापे उन सब चीज़ों में फैट रिड्यूस करता है। ये चर्बी की गांठ इस तरीके का उनको भी निकाल देता है, पिघला देता है, डाइल्यूट कर देता है। ये यानी डायलिसिस जो जिनका क्रेटिनाइन चेक किया गया है, ये कम से कम 1.5 महीने का रिपोर्ट है। 1.5 महीने में ही पहला क्रेटिनाइन 6.1 था, उसके कुछ 20-30 दिन के बाद ये निकाला गया तो 3.3 और बाद में 3.1 हुआ। उनका डायलिसिस जो है वो कम से कम 1 बंद हो गया इसमें। ये सबसे पहले रिपोर्ट निकाला गया था चेन्नई में। डायलिसिस जिनका 8.2 था, बाद में 2 महीने में 2.8 हो गया डायलिसिस। उनका मतलब डायलिसिस पे चल रहे थे, लेकिन ये कम होने की वजह से उनका 2 टाइम था तो 1 टाइम हो गया। ये मेरे थेरेपी सेंटर का, वहाँ पे मैंने कुछ शुगर का रिपोर्ट निकाला हुआ है, ये आपको देख सकते हैं लाइव। दोस्तों, ये रमेश भाई हैं, यहाँ हमारे पेशेंट हैं और करीब 2 महीने से लगभग आ रहे हैं, और हम उनसे सुन लेते हैं क्या परेशानी थी और कब ठीक हुए, क्या है। ठीक है, रमेश भाई हमारे दर्शकों को बताइए। मैं रमेश पटेल, मैं रुचि टाउनशिप में रहता हूँ। पहले शुगर और कब्जियत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मुझे। अभी यहाँ 13 ज्वाइन किया, तब से मेरा शुगर कंट्रोल में है। मेरे 400 के करीब था और 3 टाइम दवा लेता था। मेरा 170 के करीब आ गया है और पूरा कंट्रोल में है। और एक कब्जियत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसके लिए भी मैं एक दवाई लेता था, तो दवाई भी बंद हो गई और कब्जियत तो नाम निशान निकल गया उसका, और बहुत कंट्रोल में है और बढ़िया हो गया। और दूसरे को आप क्या बोलते हो, उनको
क्षेत्र में रहते हैं कौशिक भाई और प्रवीण भाई की वाइफ है प्रवीणा है। तो मैं कौशिक भाई को बोलता हूँ कैसे हमारे पास आए ट्रीटमेंट के लिए और क्या परिस्थिति है। कौशिक भाई नमस्कार, मैं हूँ कौशिक भाई, कवास में रहते हो। मेरी वाइफ को एयरपोर्ट एल्थाई में एक का प्रॉब्लम था, इसमें एक इंफेक्शन था। ऑर्थोपेडी के पास गए, उसके बाद स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने हमको फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड किया था। फिजियोथेरेपी हमने करवाई, कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। उसके बाद हम यहाँ डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो हमने इसमें ये सेंटर देखा, उनके फोटो से मतलब हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। फिर प्रकाश जी से हमने बात की, प्रकाश जी ने हमको अच्छी तरीके से समझाया, फिर हमने ट्रीटमेंट चालू किया। 8-10 दिन में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरी वाइफ पहले नीचे बैठ भी नहीं सकती थी और मेरा 8 महीने का बच्चा था, उसको उठा भी नहीं सकती थी। लेकिन ये 10 दिन के बाद ही वो सब मूवमेंट चालू हो गया, नीचे बैठ भी सकते हैं और बच्चे को भी आराम से उठा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमको बहुत अच्छा लगा और इसीलिए हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है। और बहुत बहुत थैंक यू प्रकाश जी का और सुविधा मैडम का, जो सुविधा मैडम ने मेरी वाइफ को अभी भी ट्रीटमेंट चालू है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रवीणा भाई आपको जो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमर में मुझे बहुत दर्द था। मैं अपने बच्चे को भी नहीं उठा सकती थी और मैं सुबह उठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी मैं धीरे से उठती थी और मुझे एक दिन बहुत दर्द हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला मुझे लेके चलो, मुझे कहीं भी दिखाओ, मुझे तो अच्छा नहीं हो रहा है। फिर इधर आए तो 3 दिन में ऐसे किया, अच्छा लगा मेरे को। फिर मैं ये करने की बेटर मेरे को अच्छा लगा मुझे। हाँ, सुनिया दीदी बहुत अच्छे से करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप और लोगों को क्या बोलते हैं जो ये करवानी चाहिए। करवानी चाहिए, जो मतलब जिनको पता नहीं है दवा ले रहे हैं और आने वाले हैं। दवाई भी नहीं ले रही हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए और आपका शुक्रिया। कर जाता है और हमारे भीतर जो भी तकलीफें होती हैं वो सेल्स पर काम करता है। और पॉज करता हूँ मैं। अब सिर्फ एक चीज कहना चाहूँगा कि मेरा ये सिर्फ लास्ट वीडियो है, सिर्फ इतना आप सुन लीजिए। एक जानकारी आपको दे दूँ। मान लीजिए कि मैं आप लोगों को आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, आप लोग कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है कि भाई लेना चाहिए। मान लीजिए कि लगभग आपके पास 20 लाख की गाड़ी आपने खरीद ली, मान लीजिए, या किसी के पास वो भी जो भी है, और वो है सबकी डीजल इंजन। और क्या डालना पड़ेगा हमें? डीजल डालना पड़ेगा। आप चला के आए, गाड़ी खूब अच्छे से चलाई और उसके बाद आप आते हैं पेट्रोल या डीजल भराने के लिए, और अगर उसमें पेट्रोल भर दिया जाए तो क्या होगा? वो इंजन का बंद हो जाएगा। क्या लगता है आपको? अगर आपकी गाड़ी है तो आप भरवाओगे उसमें? पक्का? पक्का है? ये पक्का है ना? इसी प्रकार से हम जाने अनजाने में जो हम खाना खा रहे हैं, हमारा भी तो शरीर जो 45 करोड़ का है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और 20 लाख की कार जो कि हम इतना यानी संयोगते हैं कि भाई उस पर स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो जरा हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि अगर एक में लग जाते हैं, या तो कमाने में इतना व्यस्त हैं कि 20-30 हजार कमाने में इतना व्यस्त है कि लाखों की इनकम दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें सेहत का भी ध्यान नहीं रहता। तो यह सारी चीजों से जागरूक होना जरूरी है। हमें पता भी रहना चाहिए, कमाइए, कमाना भी है, क्योंकि उसके बगैर तो चलने वाला नहीं है। उसके बगैर तो हम डिवाइस भी नहीं ले सकते अगर पैसा नहीं है तो वो जरूरी है। तो अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा उदाहरण बता रहा हूं कि आज के जमाने में ऐसे भी एलोपैथी दवा आज काम नहीं कर रही है। उसका रीजन मेरे पास आ रहा है। 2 ऐसे रीजन आए जो मैं कह सकता हूं कि नहीं काम कर रही है। ये बच्चा 4 साल का है, 4 साल का है, जो बचपन से पीलिया है, इसको लीवर का प्रॉब्लम है और बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता था। मेरे पास अभी कम से कम 12-13 दिन हुआ ये आ रहा है। लड़के का नाम मोहम्मद है। ये बच्चा बचपन से चल नहीं पाता था और बचपन से पीला है। इसके पिताजी ने कहा, पिताजी की उम्र ज्यादा नहीं है, 35 से 37 की एज की होगी, अच्छा खासा ये राजन एरिया में रहते हैं। 50 लाख रुपया उसके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए देने को तैयार है। डॉक्टर को बोला गारंटी क्या लेते हो? उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं।
उसके बड़े पापा ने बोला कि भाई मैं 1 करोड़ देता हूँ, कैपेबल है, दे सकते 1 करोड़, मुझे मेरी बात नहीं। उन्होंने अब फिर भी गारंटी नहीं आई, बच्चा ऐसे रहता है, ये भी नहीं है पैरालिसिस टाइप है और खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता था। ऐसी कंडीशन में उसने बोला लीवर ट्रांसप्लांट का ही 1 करोड़ रुपया होगा, लेकिन उस देने को तैयार था, लेकिन गारंटी कोई नहीं। वैसे ही बच्चे को रखा, लीवर का प्रॉब्लम के होने की वजह से ये पीला है और ये बच्चा मेरे पास आ रहा है। सिर्फ मैंने 8 दिन में बच्चा खड़े होकर पेशाब नहीं कर पाता, आप समझिए वो खड़ा होकर पेशाब कर रहा है इस टाइम। 4 सालों में जो कुछ नहीं कर पाए वो कहां नहीं गए, हकीम वैद्य ने ये वो सारी चीजें करके देख ली उन्होंने, क्योंकि उसके परिवार में वो तकलीफ है, चाहे कोई भी हो, अगर जुड़ा है, कनेक्ट है, तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। तो ये मेरे पास आ रहा है ये बच्चा, अभी ये पूरी तरह से जब खड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसका वीडियो दूसरा अपडेट मिल जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ 12 दिन हुआ। बस हो गया सर, खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना समय